अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी काली झाइयाँ हैं, वो एक ही बार में आपके जड़ से ख़त्म हो जाएँगी, या फिर आपके चेहरे पर अनवांटेड बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, उन सबको एक बार में ख़त्म करने की ताकत रखता है कच्चा पपीता। जी हाँ, ये जो कच्चा पपीता होता है ना, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें एक पेपिन नाम का इतना स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है, जिससे आपके चेहरे की सारी समस्याएँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो चाहे पिगमेंटेशन की हों या फिर आपके हेयर्स हों। किसी-किसी के ना चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, और उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अगर करा के आप थक चुके हैं, या फिर बहुत सारी होम रेमेडीज़ आप लगाकर थक चुके हैं, तो उन सभी होम रेमेडीज़ को आप साइड में रखिए और एक बार मेरे कहने से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रेमेडी आप ट्राई करके देखिए। आपके विद इन वीक जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सारी 90% तक डेड हो जाएँगी। बस इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो सब आपको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कच्चा पपीता पहले धो लिया था और फिर उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एकदम जो बीज है ना वो भरे हुए हैं और एकदम वाइट हैं, क्योंकि हमने बहुत ही बेबी पपीता लिया है, और इसके लिए आपको ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल कच्चा चाहिए, मतलब ज़रा भी पका पपीता नहीं चाहिए। आप सभी जानते हैं पपीते को हम लोग जब पिगमेंटेशन हो जाती है तो पका पपीता कहते हैं ना, रब कीजिए तो चली जाती हैं। अगर आप कच्चा पपीता मेरे कहने से एक बार लगा लेंगे ना, तो विद इन वीक आपकी झाइयाँ 90% तक खत्म हो जाएंगी। बस आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इस रेमेडी को कैसे बनाना है, आप एक बार बना लेंगे, आपका पूरा पैक बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आधा पपीता ले रही हूँ। आधे पपीते को पहले मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसके बीज वगैरह आपको कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बीज होते हैं ना, ये सब हमें इसके ना छिलका हटाना है ना बीज हटाना है, हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको ना किसी भी मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे पहले बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, उसके बाद इसमें से खूब अच्छे से खल्लड़ से कूट लीजिए, तो ये बारीक पेस्ट जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमें इसका जूस नहीं चाहिए, हमें इसका पल्प चाहिए। तो हमें ये पूरा चाहिए, इसका जूस भी चाहिए और पल्प भी चाहिए, तो हमें कुछ भी मतलब निकालना नहीं है। अब इसमें थोड़ा-सा आप रोज़ वाटर डालकर इसे अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। बीच-बीच में आप इसमें थोड़ा-सा रोज़ वाटर डाल सकते हैं, जैसे-जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगे उस हिसाब से। ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, मतलब इतना ईज़िली कि आराम से आप पीस लें। तो यहाँ पर मैं 1 से डेढ़ चम्मच निकालूँगी, जिसे कि मैं आप 1 दिन के लिए पैक बनाकर तैयार करूँगी, और जो बचा हुआ है इसे आप किसी भी काँच की बॉटल में या फिर काँच के कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। इसके जब स्टोर करके रखेंगे तो ये आराम से 8 से 10 दिन चल जाता है, और आपको इसके बाद बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप इसमें थोड़ा-सा शहद डालेंगे। जब भी आप बना रहे हैं ना, तभी आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। बाकी आपने जो रोज़ वाटर और पपीते का पेस्ट है ना, इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। बाकी जो चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ वो आपने लास्ट में ही करनी है, जब भी आप पैक को अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच के करीब आप इसमें बेसन डाल सकते हैं। बेसन अगर आपके पास इस नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा भी नहीं है तो मसूर की दाल का पाउडर डाल सकते हैं, मतलब, या फिर मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है इसमें कोई ना कोई चीज़ आपको ऐड करनी है इन सब में से, जिससे कि हमारा पैक जब हम इसे लगाएँ तो एक तो देर में सूखे और साथ ही साथ हमारा बहुत अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि अगर हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो ये चिपकता नहीं है। अब आप इस समय मेरे हाथ का कलर देख लीजिए, और जब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाऊँ ना, बाद में दिखाऊँ, उसके बाद देखिएगा। मैं पहले हाथ पर लगा रही हूँ, उसके बाद आपको फेस पर भी पूरे पे लगाकर दिखाऊँगी। ये बहुत ही अमेज़िंग, मतलब आप 10 फेशियल कराएँगे ना, उसके बाद जो चमक आएगी वो आपके एक बार में चमक आ जाएगी। ऐसा है ये रेमेडी। और ये रेमेडी इतनी ख़ास है कि जब भी आप इसे लगाएँगे ना, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे करके, अगर आपके चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी रूट्स धीरे-धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा आपके चेहरे से कब बाल ख़त्म हो चुके हैं, और साथ ही साथ पिगमेंटेशन भी। तो जब भी अगर आपको कोई ये रेमेडी सूट करती है ना, तो जब वो सूट करने लगे तो आप उसे कंटिन्यू आगे फ़ॉलो कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको आराम मिलता है तो 1-2 दिन किया, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ जब हमें फ़ायदा करती है तो ये रेमेडीज़ क्या होती हैं कि इनमें थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनका रिज़ल्ट लाइफ़ टाइम के लिए रहता है। तो देखिए, इस पैक को पहले मोटा सा लगाकर आपको अपने चेहरे पर हो या हाथों पर लगाकर छोड़ देना है, कम से कम आधा घंटे के लिए। तो मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने थोड़ा कम देर के लिए छोड़ा है। जब आप आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे ना, और उसके बाद जब आप इसे रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएँगे। और उसके बाद इस तरह से आप जैसे फेशियल की मसाज देते हैं वैसे आप अपने चेहरे पर दीजिए, और हाथों पर भी एक अच्छी-सी मसाज दीजिए। उसके बाद आपकी कितनी भी टैनिंग हो, कितना भी आपका डल कलर हो, सारा कलर आपका फेयर हो जाएगा। आप इसे अपनी गर्दन पर, हाथ पैर, पैर-पैर, गर्दन पर, चेहरे पर, कोहनी पर, हर जगह लगा सकते हैं। और एक बार का रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसे 7 दिन लगाएँगे तो आप खुद सोचिए कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़्यादा डिफ़रेंस होगा। तो अब आप देखिए, मेरा ये लेफ़्ट वाला हाथ और राइट वाले हाथ में आपको डिफ़रेंट विज़िबल नज़र आ जा रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ी देर मालिश करने के बाद मैं आपको धोकर हाथ दिखाती हूँ, और धोने के बाद देखिए कितना फ़र्क साफ़ आपको नज़र आ रहा होगा। इस समय आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा सिर्फ़ एक बार की
पैक से इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो जब आप इसे 7 दिन कंटिन्यू करेंगे तो सोचिए आपका कलर कितना ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको हाथ पर करके दिखाया, अब मैं आपको चेहरे पर लगाकर दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा विज़िबल डिफ़रेंस आपको पहली बार में नज़र आएगा। तो ये हमारी ना सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, सिर्फ़ पिगमेंटेशन ही, सिर्फ़ टैनिंग ही नहीं, सिर्फ़ हेयर सी नहीं, मतलब आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, उनके निशान हैं, गड्ढे हैं, आपके चेहरे पर कोई भी समस्या है, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेयर ग्रोथ हो चुकी है चेहरे पर, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, उसके बाद भी आपका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सारी समस्याओं का एक समाधान है, बस। तो देखिए यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं, मेरा चेहरा अभी एकदम साफ़ है, लेकिन कुछ टाइम पहले ना मेरे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी और हेयर ग्रोथ भी थी हल्की-हल्की। लेकिन मैंने जब ये पैक्स अप्लाई किए ना, मैं होम रेमेडीज़ ही करती हूँ, कभी मैंने आज तक पार्लर पर जाकर कोई फेशियल नहीं कराया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं लिया। मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे सेकंड डिलीवरी के बाद में, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर ना पिगमेंटेशन भी हो गई थी, साथ ही साथ जो हेयर ग्रोथ मेरे कभी नहीं थे चेहरे पर बाल, चिन एरिया पे, अपर लिप्स पर, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो सारे मैंने होम रेमेडीज़ से ही ख़त्म किए हैं। जो मुझे सूट कर जाती है उसे कंटिन्यू काफ़ी दिन तक फ़ॉलो करती हूँ और जब फिर मुझे लगता है कि अब मुझे चेंज कर देना चाहिए, तो थोड़े दिन बाद मैं चेंज कर देती हूँ। जिससे कि मेरे चेहरे पर एक अच्छी-सी चमक बनी रहती है, साथ ही साथ स्किन जो है ना मेरी टाइट रहती है और कोई भी समस्या नहीं है मेरी स्किन पर। तो आप पहले तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, साथ ही साथ पानी खूब सारा पीजिए, अच्छा खाना खाइए और प्रॉपर नींद लीजिए। नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे चेहरे पर कोई भी समस्या होती है, जैसे पिगमेंटेशन हो गई या कोई भी समस्या है ना, तो वो हमारी एक नींद भी बहुत बड़ा कारण होती है। जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो भी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो देखिए इस पैक को ना आपको इस तरीके से मोटा-मोटा लगाकर कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ना है। आप इसे लगाकर ना सो जाइए। जब ये डीप पूरी तरह से सूख जाए, उसके बाद में आप इसे छुड़ाकर जब देखेंगे ना, तो आपको एक बार में एकदम पिंकिश ग्लो नज़र आएगा। तो देखिए मैं तो आपको तुरंत छुड़ाकर दिखा रही हूँ, मुश्किल से 10 मिनट लगाया है मैंने, क्योंकि मेरी समस्या कुछ भी नहीं बची है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर समस्या है ना, तो आप आधा से 1 घंटे लगाकर इसे गहरी नींद ले लीजिए और फिर जब उसके बाद आप इसे साफ़ करेंगे ना, तो इतना गज़ब का चेंज आपको पहली बार से ही नज़र आएगा और जब आप 7 दिन इसे करेंगे, तो आप खुद हैरान रह जाएँगे। आपसे अड़ोसी-पड़ोसी भी पूछेंगे कि तुम्हारे चेहरे पर तो पहले बहुत सारी झाइयाँ थी, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत सारे बाल थे, वो सब कहाँ चले गए? तुमने क्या ट्राई किया? हमें भी बता दो। तो आपने बस इसको ना कंटिन्यू 7 डेज़ फ़ॉलो करना है, उसके बाद आप अपने चेहरे को जब देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएँगे, मुझे खुद आप थैंक्स आकर बोलेंगे कि क्या गज़ब की रेमेडी आपने शेयर की है। उसके बाद ना आप अपने फेस पर अच्छे से इसे मसाज दीजिए। मसाज देने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको ठंडे पानी से इसे धो लेना है और हाँ, बाद में आपने इसके ना कुछ भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि क्या मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है और कितनी ज़्यादा चमकीली है। तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाइट में इस पैक को लगाइए और 1 घंटे बाद आप वॉश करके सो जाइए। आप फिर देखिए सुबह आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं और जब भी धूप में जाएँ तो प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। फिर आपके चेहरे पर कोई दिक्कत है या नहीं है डज़न्ट मैटर, लेकिन आपको सनस्क्रीन मस्ट है, क्योंकि इस समय धूप की जो किरणें हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, इससे आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।